लालगंज कुमारपुरा में होने जा रही है। इस सभा के अध्यक्ष स्थान पर पूरे महाराष्ट्र के किसान के नेता जो युगात्मा शरद जोशी साहब के विचारों से घड़े हुए किसानों के लिए लड़ने वाला एक व्यक्ति, उसके बाद बावजूद जब उनको विदर्भ की समस्याएं ध्यान में आई तब जोशी साहब ने बोला था कि बहिराज्य विदर्भ यानी किसानों का विदर्भ बनना चाहिए। तो उस सिलसिले में हमारे भूतपूर्व नेता रामबाबू ने हमारे एडवोकेट वामन रावजी चट्टप साहब, माजी आमदार, उत्कृष्ट संसदपटु जिन्होंने विधानसभा 3 बार विधानसभा में आए, किसानों के समस्या लेके उनको उत्कृष्ट सांसदपटु करके पुरस्कार मिला, ऐसे आदरणीय एडवोकेट वामन रावजी चट्टप साहब, इनके नाम से थोड़ी ताली बजाइए। इस आदमी ने यह मुरझाया हुआ आंदोलन तेज किया। हमारे साथ जिनका गला बैठा है हमारी रंजना ताई मामर्डे, जो विदर्भ की महिला नेता है, बहुत से सभाएं में उन्होंने अभी भाषण दिए, गले पे थोड़ा असर हुआ है उनके। हमारे प्रभाकर राव जी कोणबत्तुमार पत्रकार साहब, हमारे ताता साहेब मते, संजय जी मुड़े, सुधाताई पावड़े, बंदे जी, राजेश बंदे जी, और ये मुकेश मासूरकर जो व्यक्ति है आपके बस्ती की, आपको मालूम है भाव जामवंतराव धोटे ये जब विदर्भ मांगने के लिए मैदान में आए तब बुनकरों का मांग था, खतरे में आ गया था। पावरलूम यहां शुरू हुई थी, पावरलूम, जो गरीब बुनकर बेचारे उसको एक्सपायर नहीं कर पाए थे, और बुनकरों की ताकत, दलितों की ताकत और ओबीसी की ताकत के भरोसे भाव जामवंतराव ने आंदोलन ऊंचा किया। वही ये लालगंज एरिया है, और उनके ताकत से ही उन्होंने भाव जामवंतराव ने यह आंदोलन नीचे भी लाया, क्योंकि पॉलिसी मैटर बहुत विकट होती है। केंद्र सरकार ने को मालूम पड़ा कि ये आदमी हलचल कर रहा है, तो उसको समाप्त करने की भी पॉलिसी केंद्र सरकार ने रखी थी, और भाव जामवंतराव वहां पर पीछे हट गए। ऐसे बुनकरों के साथ फिर से मुझे ताजुब लगता है कि आज भी हम जो आंदोलन करते हैं उसमें बुनकर लोग आगे आते हैं, जिसमें से हमारे युवा नेता मुकेश मासूरकर जी है, उनके भी नाम से तालियां लगाओ। ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर 56 केसेस लगे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर के मुंह में उसका नाम लिखा हुआ है। मुकेश मासूरकर ही किया तो कुछ तो भी डेंजर है। इतनी दहशत एक सादे घर में पैदा हुआ एक गरीब व्यक्ति विदर्भ मां के लिए लड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को सर्वप्रथम मैं सलाम करता हूं। आज भी अभी भी वो कोर्ट से आया हुआ है। पुलिस का एक काम होता है, जो नेता लोग बताते हैं, उनको पुलिस की गलती नहीं होती है, नेता लोग बताते हैं कि कार्यकर्ताओं पे ऐसी केसेस लगाओ कि वो दोबारा
आंदोलन में ना जा सके। अरे आंदोलन रोजी रोटी और पेट के लिए लड़ रहे हैं। हम तुम्हारे पास अर्जा लेके आते क्या लालगंज में मीटिंग है, हमको मंजूरी दो, नहीं उसको इतने पैसे भरना है, उतने पैसे भरना है और इतने बजे के अंदर सभा समाप्त होना चाहिए। ये तो साले हिटलर चाहिए, हुक्म चाहिए। और ऐसे हुक्मशाही में हमारा एक युवा नेता तैयार हुआ है जिसका हमें नाज है। आप सब लोग अगर उसको साथ दे तो कागज लाओ, मैं लिख के देता। मैं बहुत से आंदोलन कर चुका हूं किसानों के। 2023 में आपको विदर्भ मिलना ही है। हिंदुस्तान की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें विदर्भ लेने से हटा दे। ऐसे लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। तुम्हारे हलवा के ही रेखा ताई निंजे हैं, हमारे नरेश भाई निंजे बहुत बड़े, ये भी क्रांतिकारी है। राजेश बंडे जी है। ये नरेश भाई निंजे तो ऐसे आदमी के साथ ट्रेन हुए हैं, उमेश जी चौबे जिनका नाम सुना होगा आपने, जो गरीबों के लिए लड़ता था। एक पत्रकार थे, ऐसे आदमी से वो तैयार हुए हैं। किसी को नहीं डरने वाले। ये आंदोलन ऐसा बड़ा नहीं, ये आंदोलन ताकत से बड़ा। हमारे भामर्डे जी है, संजय मुरे जी है, हमारे ताई माधुरी चौहान जी है, नीलमा सेलूकर जी है, विजय मोंडेकर जी है, संजय मुरे जी है, और यहाँ उपस्थित किसका नाम अगर छूट गया होगा तो मुझे माफ कर देना। ये सब लड़ने वाली व्यक्ति, ये नाम इसलिए ले रहा मैं, हमारे आनंद निखार जी है, ये लड़ने वाली व्यक्ति है। इन्होंने ये आंदोलन यहां तक लाया। ये आंदोलन के लिए बड़े बड़े नेता उठे थे। महामहिम बनवारी लाल जी पुरोहित, इन्होंने भी ये आंदोलन किया। इन नेताओं का एक ही वादा रहा कि ये लोग ऊपर के पायरी में गए और जो सरकारें सत्ता पे आती है उन्होंने अगर जाला डाल दिया तो उसमें जल्दी फंस जाते हैं। बनवारी लाल जी फंस गए, महामहिम हो गए, विदर्भ का नाम छोड़ दिया। रंजीत बाबू देशमुख ने भी वही काम किया, दत्ता मेघे साहब ने भी वही काम किया। अभी तो हमारे साथ अने साहब भी थे, तिरपुड़े साहब भी थे, सारे लोगों ने एक मुहिम चलाई। लेकिन इस मुहिम की ताकत अगर कोई ले लिया होगा सरदार जी, वो ताकत ली विदर्भ आंदोलन समिति ने। और तभी हम बता रहे कर्नल साहब, तभी हम बता रहे कि 2023 में अब विदर्भ मिलना ही है। उसके लिए आप जनता का साथ होना। बहुत से लोग पुलिस को डर के आंदोलन में पीछे हटे, पर पुलिसों को मेरा निवेदन है, पुलिसों का भी आंदोलन अरुण केदार और जामवंतराव दोटे ने किया था। ये लोग पहले हाफ पैंट पहनते थे, इनको लिया फुल पैंट, ये विदर्भ आंदोलन में दिया। एक नायक जामवंतराव दोटे के पास आया और मैं बाजू में बैठा था। वो नायक ने पट्टी खोल के बताई पाव की, वो ऐसी पट्टी लगाते थे गोल 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 गोल। वो पट्टी खोल के बताई तो उसके पाव पे पूरा नक्शा उल्टा था। भाऊ जामवंतराव बोले केदार अब ये आंदोलन उठाना है, इनको हाफ पैंट का फुल पैंट पहनाना है। पुलिसों को, पुलिस भाइयों के लिए बता रहा हूं, आप किससे पूछ लेना। ये 25-30 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में जाता था, तब की बात है।
अब 50 साल पुरानी है, 50-40 साल। और जब वो पट्टी बताई तो मैंने बोला भाऊ पुलिस तो अपने को डंडे मारती है और उनका आंदोलन करने लगाते। भाऊ बोले नहीं, जामुनराव वैसे दिल के अच्छे थे। भाऊ बोले नहीं, उनकी व्यथा मैंने देखी है, वो कुछ भी करे ये आंदोलन लड़ेंगे अपन। मैंने कहा साहब भाऊ ये सरकारी काम है, पुलिस लोग आंदोलनों में आते नहीं, वो पूरा बोझा अपने को उठाना पड़ेगा। भाऊ ने बोला नहीं अपन उठाइए। और मैं बताता भाइयों, दिल्ली से 2 साल आंदोलन चला, दिल्ली से न्योता है कि इनको फुल पैंट पहनाया जाए। इस तरह विदर्भ की ताकत देखो क्या है। अब पुलिस से डरना नहीं, इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्या जितने आप में पुलिस केसेस होगी, जितने आप जेल में जाओगे, उतनी आपकी पेंशन जारी होगी। आपकी पेंशन जारी हो जाएगी। आपके बच्चे बोलेंगे हमारे बूढ़े में नहीं कुछ कमाया, तो विदर्भ का मिलने के बाद हमारी पेंशन तो चालू हुई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तेलंगाना में चालू है। तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, यह सबको पेंशन मिल रही है 15-15 हजार। अरे तुम कुछ करोगे तो जरूर मिलेगा, डरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। किसी से भी डरना नहीं है। और ये लड़ाई अपने को जारी रखना है। अभी हम बुल्डाना से लेके तो आमगांव तक सभाओं में उपस्थित थे। इससे भी बड़ी बड़ी सभाएं वहां हुई। हमने पब्लिक पे रोज देखा, वो रोज था कुछ तो भी करने का। अभी अपनी पार्टी इतनी बड़ी बढ़ते जा रही, क्या पार्टी के लोग दूसरा पार्टी में जाने लगे, विदर्भ के लोग, ताकि उनकी इमेज बढ़े। वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विदर्भ आंदोलन समिति के लोग हमारे आम आदमी पार्टी में आए। अरे पर तुम्हारे पास लोग ही नहीं तो कहां से लाओगे? हमारी लोग जनता के सारे जाओगे ना, क्योंकि हमको जनता ने बनाया है। हम खुद नहीं बने, हमको बनाया है जनता ने। और 77 साल की हमारी उम्र है। जब हम लड़ने की कोशिश करते तो लोग बोलते हैं तो बूढ़ा आदमी है। पर हमारे ही कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि इस देश में जो क्रांति हुई है वो बूढ़ों ने की है। महात्मा गांधी जी का क्या उम्र थी? अपने ये जयप्रकाश नारायण की क्या उम्र थी, जिसने इंदिरा जी का तख्त और ताज खत्म कर दिया था? क्या न उम्र थी वो? 75 साल की थी। तुम्हारा हजारे अन्ना हजारे जिसने कानून लाया, विधेयक लाया, जिसने 4 कानून का, उसकी क्या उम्र है? उसकी 80 साल की उम्र हो रही है अभी। क्रांति उसने किया, बूढ़ों ने किया। मोदी जी की क्या उम्र है? क्या क्रांति चालू है ना उनकी? तो बूढ़े बाड़े भी होंगे, उन्होंने खुद को कमजोर नहीं समझना, खुद को बलवान समझना, ताकि नौजवान उनके साथ रहेंगे और नौजवानों को लेके ही तुम इस देश में क्रांति कर सकते हो। और अभी क्रांति की तो भाषा आ गई है। अब हमको बोला गया, अभी जो आए थे मोदी जी आए थे, तब मोदी जी क्या हो गया, हमको पुलिस ने पूरे लोगों को परवानगी नहीं दिया, हमारे 10-12 लोगों को ही दिया। मैं पुलिस को बधाई देता हूँ, क्या उन्होंने जिन्होंने मोदी कुछ काले मोदी को झंडे बताया, सबको जेल में डाला, लेकिन हमको वहां खड़ा रहने दिया। बधाई, 12 लोगों को ही परवानगी दी थी। और हमने वहां पर मोदी जी को बोला, क्या ये विदर्भ राज हमारा कब दोगे? ऐसा फलक बताए। अब दूसरी एक महत्व की बात है, वो मेरे दिन में है। छोटे राज्य जो है वो मिल सकता है। छोटे अभी 4 राज्य जो मिले, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये तीनों राज्य 3 राज्य अटल जी ने दिए।
और उस वक्त अटल जी प्रधानमंत्री थे, विदर्भ भी दे रहे थे वो, पर शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे ने विरोध किया करके उस वक्त हमारा विदर्भ रह गया। अब 3 राज्यों जो मिले वो अटल जी ने राजकीय दृष्टिकोण से दिए। पहला दृष्टिकोण यह था उनका कि यूपी में मायावती की सरकार थी, बिहार में लालू की सरकार थी, भले प्रधानमंत्री देश के थे अटल जी, और मध्य प्रदेश में दिग्विजय की सरकार थी। इन सरकारों को लंबा करने के लिए ये 3 राज्य दिए। लालू जी की ताकत कम करने के लिए झारखंड दिया, एमपी से दिग्विजय की कम करने के लिए छत्तीसगढ़ दिया, और मायावती की ताकत कम करने के लिए उत्तरांचल दिया। सिर्फ तेलंगाना ही ऐसा राज्य है जो आंदोलन से मिला, और वही सिचुएशन अभी है, वही सिचुएशन है। ताकत बढ़ाओ, आंदोलन से ये नेता लोग राज्य नहीं देते, कुछ चौकट में फंस गए तभी ये राज्य देते हैं। और जब इन 3 राज्यों का प्रोग्रेस देखते हैं अपन 4, उस हिसाब से विदर्भ बहुत बैकवर्ड है, बहुत बैकवर्ड है, हमारे सारे नेता लोग बताएंगे। अब इनमें एक बात हो गई है, लालू जी है गुजराती, मोदी जी है गुजराती। देखो समझने लायक बात है, गुजरातियों का व्यापार बढ़ने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनते वक्त पहली बार फास्ट बुलेट ट्रेन चालू की व्यापार बढ़ाने के लिए। और वो फास्ट बुलेट ट्रेन कहां से कहां चली? गुजरात, बंबई से अहमदाबाद तक। पहले बंबई या गुजरात में थी, वो 2 नेताओं के बीच में टक्कर हुई, यशवंतराव चौहान की टक्कर तगड़ी हुई, मोरारजी देसाई और यशवंतराव चौहान में। तो वो टक्कर में मुंबई महाराष्ट्र में आई, लेकिन हमारे गुजराती प्रधानमंत्री साहब, देश के प्रधानमंत्री है, वो गुजरातियों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री है सब गुजरात लेके गए। और जो राज्यों में वो हारे, उस राज्य की वो बात नहीं करते। हमने गुजरात में बहुमत लाया, सिर्फ गुजरात में आए हो। अरे हिमाचल गया तुम्हारे हाथ से, दिल्ली की कारपोरेशन गई, ये क्यों नहीं बात करते तुम? नहीं, वो गुजरात की बात करेंगे। अब गुजरात में यहां से सारे कारखाने गए, गुजरात से विदर्भ का लघु उद्योग गया, सब कुछ लेके गए। और वहां क्या बोले वहां उन्होंने क्या भाषण दिए कि देखो गुजरात कितना सुख समाधि है, सुखी है, सुखी राज्य है। अरे तुम सब दूसरे राज्यों से लेके आ गए, सारा धन गुजरात में लगा रहे, तो सुखी राज्य होना ही है। तो इन लोगों की जो देखने का रवैया है वो गलत है। लेकिन एक बात ख्याल रखो कि मोदी अगर बंबई केंद्र शासित करते हैं तो उनको शिवसेना को तोड़ना जरूरी था। तो उन्होंने किस प्रकार तोड़ा शिवसेना को? हमारे एकनाथ शिंदे जी अमित शाह के पास गए, अमित शाह को बोले मुझे उप मुख्यमंत्री बनाओ, उप मुख्यमंत्री बनाओ। कौन बोले? एकनाथ शिंदे। लेकिन अमित शाह बोले बाबा तू एक मुख्यमंत्री, तू उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बन। पर जब मैं बंबई महाराष्ट्र के टुकड़े करूंगा तब तुमने बोलना नहीं, लगेगा मेरे पट्टे को उप मुख्यमंत्री बनाता हूं। तो संविधान में न रहा हुआ पद, संविधान में नहीं है उप मुख्यमंत्री पद, वो उसको उप मुख्यमंत्री बनाया। अब बंबई के टुकड़े करना है, ये तो वो मान लेंगे नहीं, क्योंकि दोनों की ताकत खर्ची कर दी। दूसरी बात यह है कि वो पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा
उसके बाद विदर्भ, ये इसके टुकड़े गिरेंगे। बशर्ते विदर्भ के लोग अगर घर में बैठे रहेंगे तो फिर से विदर्भ नहीं मिलेगा, बाकी बंबई केंद्र शासित हो जाएगी, बाकी राज्य भी मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग सतर्क रहना आज समय की जरूरत है। ये चीज होने के बाद एक दूसरा मेरे माइंड में नक्शा आया। आपको मालूम है कि जो अंग्रेज के जमाने की लोकसभा यानी पार्लियामेंट हाउस थे, उसके बदले अब दिल्ली में नया पार्लियामेंट हाउस बना है जिसकी क्षमता 800 एमपी की है। ये 580 कुछ सौ भी की थी उसके चौपट। मतलब उसको लालू को 22-23 अपने मोदी जी को 22-23 टुकड़े और बनाना है। ये दिखने में आता, वो समय देख के करेंगे, क्योंकि अभी लालू के लड़के का भी तकलीफ हो रही है, तेजस्वी यादव और नीतीश जी, वहां पे भी टुकड़ा होने वाला है। राजस्थान का मुर्म प्रदेश, वहां पे डिमांड है, गोरखा लैंड की डिमांड है, बुंदेलखंड की डिमांड है। तो ये पूरी कर सकते हैं। आंदोलन तेज होना और इस सरकार के साथ अगर लड़ना है तो थोड़ा सा कुछ खोना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। क्योंकि 2023 में हम विदर्भ लेके रहने वाले हैं और विदर्भ कोई नहीं रोकना है, किसी ने नहीं रोकना है। विदर्भ आपको मिलना ही है, इनके बाप ने देना है। और इन्होंने अपने अधिवेशन में बोला है 1993 में नितिन गडकरी जी, बनवारी लाल पुरोहित जी अध्यक्ष होते थे, 97 में बोला, इन्होंने ठहराव लिया है कि अलग विदर्भ राज देंगे, हम सत्ता पे आएंगे। ये गडकरी जी वगैरह सब बैठे थे, बीजेपी का ठहराव है और ये मुकर रहे हैं, तो इनको आपको किस्सा भी सुनाना है। और एक बात ख्याल रखना, जब भी आंदोलन समिति बड़ी होगी और हो रही है, तब ये लोग उसकी कत्ल करने के भी पीछे लगे हुए हैं। ये कत्ल है दूसरी पार्टी के लोग जो करते हैं, इससे आप लोगों को सावध रहना है। क्यों कि वो जो पीके आया था, पीके का नाम सुना क्या आपने? प्रशांत किशोर, ये बिहार का है। ये पैसे लेके ये बुद्धू नेताओं को बताता है कि सत्ता कैसी हासिल किया जाए। तो अपने यहाँ के एक साइने नेता ने उसको लाया था, बहुत विद्वान नेता है अपने यहाँ का, उसने उसको लाया। लेकिन जब देखा कि विदर्भ का एक भी आदमी ने, ये तो साले फोकते आए हुए सब, इनमें तो कोई दम नहीं है विदर्भ के बारे में, तब वो चले गया बिहार, वापिस गया, फिर ये रह गया। कहने का मतलब क्या है कि यह आंदोलन तोड़ने के लिए बहुत कुछ कोशिशें हो रही है। हमने जो दिल्ली में ये लेके गए थे, दिल्ली में 900 लोगों को रेलवे की टिकट निकालकर जंतर मंतर में हम लेके गए, लेकिन वहां पे हमको कोई मिला नहीं। 2 डमी खासदार वहां भेजे थे, रामदास तड़स और अशोक नेते, दोनों को भी पब्लिक ने, वहां बैठे हुई जो पब्लिक थी, इसमें से कुछ लोगों को मालूम होगा, आए होंगे तो, हाँ, तो दोनों ने को भी पब्लिक ने भगा दिया। बोले जल्दी से भाग, नहीं तो अब तेरे को छोड़ पाएंगे। ये ताकत आ गई सर। पहले तो ऐसा जमाना था कि विदर्भ के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने थे। हम तो छोटे साले कारपोरेटर तक नहीं बने जिंदगी में, ना इतना धन दौलत है हमारे पास कि हमारा नाम बढ़ सके। लेकिन हमारे एडवोकेट वामनराव चटप ने हमको सिखा दिया क्या विदर्भ कैसा लिया जाएगा, और उनके ट्रेनिंग में ही हमारे मुकेश भाऊ माथुरकर हमारे ट्रेनिंग में तैयार हुए। एक अच्छा व्यक्तिमत्व है और मैं चाहता हूं कि इसके पीछे आप रहो, सब जने रहो, सब। मुझे मेरा एक ही कहना है, पक्ष से नाता तोड़ो और विदर्भ से नाता जोड़ो। जितनी भी पार्टियां हैं, ऑल नेशनल पार्टीज आर बोर्न फॉर सक द ब्लड ऑफ पब्लिक। जनता का खून पीने के लिए
इन पार्टियों की निर्मित हुई है और इनसे सावध रहो। हम जो लड़ रहे हैं वो मुकेश माथुरकर आगे बढ़ो या वामन राव जी आगे बढ़ो के लिए नहीं लड़ रहे। हम लड़ रहे हमारे रोजी रोटी के लिए। विदर्भ ये हमारी रोजी रोटी है, ये इन्होंने छीनी है शासनकर्ताओं ने, उसे वापस लेने के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा वो नारा नहीं है कि राहुल जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों साथ है भाई? क्या कौन सा? तू तो हमारा घात किया। फिर मोदी जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, वो भी हमारा नारा नहीं। आम आदमी पार्टी इसको शासन करना है तो आम आदमी पार्टी बोलती है केजरीवाल जी आगे बढ़ो, और हम ऐसा नहीं बोलते साहब। हम बोलते हैं विदर्भ राज्य आंदोलन यही हमारा ध्येय है और वो हम लेके रहेंगे। आप हमें आंदोलन में और बैलेट पेपर में हमारा जय विदर्भ पार्टी का निर्माण हुआ है, वो बैलेट पेपर से लड़ेंगे, आंदोलन समिति आंदोलन से लड़ेगी। ये आप लोगों को मजबूत करना है, किसी नेता को लाने के लिए नहीं, तो विदर्भ राज मिलाने के लिए। ये आप ध्यान में रखिए। हम बार बार तो कहीं जा नहीं सकते, हमारी उतनी औकात भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये बता रहे हैं कि 100 बीमारी की एक दवा, 100 बीमारियां आपको एक दवा, वो है अलग विदर्भ राज, और वो हम लेकर आएंगे। आप हमें वोट दो, हम आपको विदर्भ दिलाएंगे। इतना बोल के मेरा भाषण समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ नेता का भाषण यहाँ बाकी है, वो बोलेंगे। वो तो मैं उनको विनती करता हूँ आप सबको कि आप सबने हमारा प्रवचन सुना है और आप ये अब इसमें लाइए, कर्तृत्व में लाइए। यही मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। इतना बोल के मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। लालगंज की जनता ने ललकारा है, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति को विदर्भ की महिलाओं ने ललकारा है, विदर्भ के युवकों ने ललकारा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय विदर्भ।